अस्सलामुअलैकुम। फ़ौज़िया कुकिंग कॉर्नर में खुशामदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपियाँ आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सकें और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों वाली चाय। इसे मैंने सर्दियों वाली चाय इसलिए कहा है कि ये तभी पी जाती है जब जो है आपको नज़ला, खांसी वगैरह, ज़ुकाम या ठंड लग जाए। तो 6 जो है मैंने कप यहाँ पे पानी ले लिया है और इसको इतना पकाना है कि ये 3 कप बाकी रह जाएं। इसमें दालचीनी का ये एक बड़ा टुकड़ा, 6 हरी जो है वो ये इलायचियाँ और 6 लौंगे और 1 टेबलस्पून भरकर अदरक को मैंने कद्दूकश कर लिया था और वो भी इसमें डाल दी है। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये हाफ़ नहीं हो जाता पानी, यानी कि इसके हमने इतने ज़्यादा जूसेस निकालने हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाएगी हमारे लिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी पत्ती और दूध और बाकी का इसको तैयार करेंगे। लेकिन अभी हमें इसको तसल्ली के साथ बनाना है और इसको चलाते जाना है ताकि जूसेस अच्छे से निकलें। अगर आप चाहें तो इसे हल्की आंच पर बहुत देर तक छोड़ सकते हैं, वो तब भी हो जाएंगे। मगर अगर आपको जल्दी है और चाय भी यही वाली चाहिए तो आपको इसको मुसलसल चलाते रहना होगा। तो आप इसको जितना पकाएंगे, जितने इसके जूसेस निकलेंगे, उतने ही आपके गले में इसको पी के आराम होगा। तो मेरे कहने पे, मेरे तरीके से आप इसको इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो फिर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम ये इसको पकाते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते जा रहे हैं। और सर्दियों की और भी चीज़ें हैं, जैसे शहद है, हरी इलायचियों के साथ जो बनता है उनको जलाकर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कश्मीरी चाय भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आज मैं आपके साथ ये वाली चाय शेयर कर रही हूँ। तो आपने इसको इस तरह से चलाते जाना है और इसका रंग अच्छी तरह से निकालना है। और अगर आप चाहें तो अदरक के पीसीस भी डाल सकते हैं, मगर मैंने इसको ज़्यादा जूसेस निकले इसलिए इसको इतना बारीक जो है वो कद्दूकश कर लिया ताकि हम इसका असल फ़ायदा उठा सकें। तो बस इसको हिलाते जाना है चम्मच में बहुत आराम से और ये पकती जाएगी। और फिर जब ये हाफ़ रह जाएगी तो फिर हम इसमें चीनी पत्ती और दूध शामिल करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मेन काम इसका बस ये है जो अभी हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि होते होते ये हाफ़ हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पत्ती, 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें पत्ती शामिल कर रही हूँ। आपको जितनी पसंद हो आप उतनी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये 6 कप मैं बना रही हूँ तो उस हिसाब से। और इसको फिर हम चलाएंगे थोड़ा सा पत्ती को। उसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। अब 6 ही बंदों के हिसाब से मैं इसमें 6 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ। आप जितनी इस्तेमाल करते हैं, कम या ज़्यादा, वो उस हिसाब से कर सकते हैं। तो इसका मज़ेदार सा कलर निकलने लगा है पत्ती का। तो अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे 6 टेबलस्पून और फिर इसको थोड़ा अप एंड डाउन करेंगे और फिर इसमें दूध को शामिल करेंगे तो ये मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। तो अब इसको दोबारा से मिक्सअप करेंगे ताकि चीनी जो है वो अच्छी तरह से घुल जाए और पत्ती भी अपना पूरा रंग छोड़ दे। तो आहिस्ता आहिस्ता से चलाते जाएंगे, मिक्स अच्छा करते जाएंगे इसको। और जैसे बाहर पठान वगैरह के होटल पे वो करते हैं, अप एंड डाउन इस तरह करेंगे तो और अच्छा कलर निकलेगा और बहुत अच्छी चाय बनेगी। अब मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ 3 कप, क्योंकि पानी मैंने इतना पकाया कि वो 6 से 3 कप रह गया। तो अब मज़ीद 3 कप दूध डालकर मैंने इसको 6 कप कर लिया है और हम इसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके मिक्स करेंगे। तो अब आप शक्ल देख सकते हैं इसकी कि कितनी अच्छी हो गई है। और अब हम इसको कप्स में निकाल लेंगे, डिश आउट कर लेंगे। तो अब ये मैं इनको निकाल लेती हूँ कप्स में। तो ये देखें आप कि कितनी मज़ेदार सी, इतने प्यारे कलर की चाय बन गई है। और जब चाय हो तो साथ में बिस्किट्स ना हो तो ये तो हो नहीं सकता, इसलिए आप इसे अगर बिस्किट्स के साथ भी खाएंगे तो भी ये अच्छी ही लगेगी और फ़ायदेमंद की फ़ायदेमंद ही रहेगी।
तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से और फिर मुझे बताइएगा कि ये आपको कितना फ़ायदा दे कर गई। मैं मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, और सर्दियों के हवाले से भी मैं चीज़ें अब आपसे शेयर करूँगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।